मेरे भाइयों एवं बहनों, आज मैं आपके साथ बहुत खुशी का इज़हार कर रहा हूँ। पहले तो मुझे तालियों से स्वागत करना चाहिए। भारतीय सरकार का पहली बार मुझे खुश कर देने वाला डिसीजन नज़र आया है इंडियन गवर्नमेंट में। बहुत फार साइटेड, बिल्कुल कोहेरेंट ये डिसीजन लिया। मैं आपको बताता हूँ मेरे भाई कितना बड़ा सी चेंज आया है, बहुत बड़ा चेंज आया है। ये ये भारत को पूरी तरह बदल के रख देगा। मेरे भाई ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, रियली मैं कह रहा हूँ। मैं अपने पूरे सेंस से कह रहा हूँ, ये बहुत कुछ चेंज कर देने वाला है। भारत ने आज हाई लेवल पॉलिसी कॉन्फ्रेंस ऑफ द सेंट्रल बैंक्स आरबीआई के हमारे आरबीआई के रेफरेंस में इसको कॉल की गई। ग्लोबल साउथ की मीटिंग में 21 और 22 तारीख को मुंबई के अंदर, जिसमें सेंट्रल बैंक ऑफ के गवर्नर एक तो मोज़ाम्बिक, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, ज़िम्बाब्वे, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, मेडागास्कर प्लस ऑफिशियल्स ऑफ 18 अदर नेशंस। ये अगर 10 नेशंस हो गए तो और 18 और 28 प्लस ग्लोबल साउथ में 125 कंट्रियों से ज़्यादा। अभी भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कैरीकॉम मीन्स कैरिबियन नेशंस जो 15 कंट्रीज का ग्रुपिंग है, अभी वहाँ पे ब्राज़ील के G20 के बाद वहाँ गए, उन्होंने उस ग्रुपिंग में भी यूपीआई, है ना? अपना जो यूपीआई सिस्टम है ट्रांज़ैक्शन का, उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट कराने के पूरे प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट कर दिए हैं। वो 1-2 साल, 1 ही साल के अंदर, 6 महीने के अंदर, विदिन 6 मंथ बहुत तेज़ी से आरबीआई काम कर रही है इसको इसके ऊपर, इंटीग्रेट कर दिया जा रहा है। प्लस ये जो कंट्रीज़ हमारे बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, जो है ना? इंडियन ओशन के नेबर्स हमारे, इनके साथ इंटीग्रेट कर दिया जा रहा है इसको। ग्लोबल साउथ कंट्रीज में 125 कंट्रियां हैं दुनिया में, 193 कंट्रीज दुनिया में है। इवन सम डेवलप्ड कंट्रीज हैव अडॉप्टेड यूपीआई सिस्टम जस्ट लाइक फ्रांस। क्या नाम है इसका? अ, स- यार ये सिंगापुर, है ना? इन लोगों ने यूपीआई सिस्टम अडॉप्ट कर लिया है। मॉरिशस, ये हमारा मालदीव, ये श्रीलंका, इन सभी ने अडॉप्ट कर लिया। ये खुशी का बात क्यों है? अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये हमारी करेंसी को बूस्ट मिलेगा, क्योंकि ये हमारी करेंसी में ट्रेड और एक्सचेंज होगा लोकल करेंसीज में। हम डॉलर को सेव कर सकेंगे, प्लस अगर रूपी मोर एंड मोर ग्लोबली सर्कुलेट करता जाएगा ना, ट्रांजैक्शनल हो जाएगा, है ना? ग्लोबली 125 कंट्रीज अगर इसको अडॉप्ट कर लें हमारे यूपीआई सिस्टम को, तो डॉलर की तरह हमारा रुपया भी दुनिया में रिकॉग्नाइज्ड हो जाएगा। और जिस तरह हमारा ट्रेड वॉल्यूम बढ़ रहा है, हमारी इकोनॉमी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है ना? और हमारे करेंसी को जो वैल्यू मिलेगी ना, ये इंटायरली चेंज कर देगा हमारी इकोनॉमी और हमारे रुपए की वैल्यूज़ को। और दूसरी चीज़ है कि डॉलर तो बचेगा ही बचेगा रिज़र्व हमारा, अब प्लस डॉलर पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। जितना ज़्यादा डॉलर पर डिपेंडेंसी कम होगी, उतना कंट्रीज़ फ्री डिसीज़न ले सकेंगे। अदरवाइज़ ये लोग सैंक्शन लगा कर के इकोनॉमी को डिसरप्ट कर देते हैं। अब रशिया के साथ लोकल करेंसी में ट्रांज़ैक्शन हो रहा है। अगर सपोज़ करो कि डॉलर रशिया के साथ एंगेजमेंट ना होता, तो रशियन इकोनॉमी पूरी तरह कोलैप्स कर जाती, क्योंकि उसको इन लोगों ने सिस्टम से निकाल दिया सैंक्शन लगा करके वेस्टर्न कंट्रीज़ ने। इसलिए अगर नेशंस को स्ट्रॉन्गर होना है, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना है, तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है कि अपनी इकोनॉमी और अपनी करेंसी ग्लोबली एक्सेप्टेड हो। और इस तरह से अगर हमारी करेंसी की डिमांड बढ़ेगी, तो हमारी करेंसी की वैल्यूज़ कंपेयर टू डॉलर भी बढ़ेगा। जो हमारी करेंसी आज 84.50 हो गई, डाउनवर्ड जा रही है।
डाउनवर्ड जा रही है कंपेयर टू, अगर ग्लोबल करेंसी के साथ कंपैरिजन करें हमारी करेंसी बेहतरीन फंक्शन कर रही है। ये युआन, ये क्या नाम है इसका, येन, ये सारी करेंसीज बहुत डाउन कर गई कोविड की बाद से। हमारी करेंसी तो फिर भी 83 पर स्टैंड स्टिल थी, तो काफी परफॉर्मेंस भी किया हुआ है करेंसी ने। अगर ये बूस्टअप मिलता है तो सबसे बड़ी नेशनल डिफेंस की पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ये जो सैंक्शन लगा देना, किसी की इकोनॉमी डिस्टर्ब कर देना, ये सारे जो इसमें डॉलर का, यूनाइटेड स्टेट का इन्फ्लुएंस डॉलर की वजह से है। अगर ईरान ट्रेड कर पाता अपनी करेंसी में, उसका भी यूपीआई सिस्टम होता, ग्लोबली एक्सेप्टेड होता, तो अपना ट्रांजैक्शन कर लेता बाकी कंट्रियों के साथ, है ना, लोकल करेंसीज में, क्योंकि उसके पास सिस्टम नहीं है। अगर हमारी रूपी कहीं रिजर्व लोगों के पास होती, या हो सकता है उसका जो करेंसी है ईरान का, वो जिसके पास रिजर्व उसके इंस्टॉल होंगे, वो ईरान के साथ ट्रांजैक्शन कर सकेगा वाइस वर्सा। इसलिए ग्लोबल करेंसी बनाने के लिए जो स्टेप्स भारत धीरे धीरे ले रहा है, वो किसी को पता भी नहीं चलने दे रहा है। और 125 कंट्रीज का जो ये ग्रुपिंग है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, भारत ने स्टार्ट किया 2020 के बाद, ये बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। सबसे ये भारत को पूरा बदल के रख देगा, और बड़ा ही फाइन आइडिया निकाला है हमारी गवर्नमेंट ने। और भारत ने स्टेप्स बड़े बड़े अच्छे लिए। वैक्सीन 100 प्लस कंट्रियों के पास, ये सारे ग्लोबल साउथ के पास भेजा। इवन यूएई और सऊदी अरेबिया के पास भी वैक्सीन भेजा भारत ने, अपनी गुडविल और सॉफ्ट पावर क्रिएट करने के लिए। और अपने पोर्टफोलियो में, है ना, नंबर 7 पर ये भी लिखने के लिए कि हमने वैक्सीन ग्लोबल सेंटर प्रोडक्शन का है, 14% बाई वॉल्यूम इंडिया प्रोड्यूस करता है। तो ये रिकॉग्नाइज्ड हो गया कि फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है इंडिया। नहीं, अब हमारी अगर करेंसी और जिस तरह से आरबीआई अग्रेसिवली खेल रही है, करीब मेरा अगर मैंने ठीक सुना है, तो करीब 25 प्लस कंट्रियों ने ऑलरेडी यूपीआई सिस्टम अडॉप्ट कर लिया है ना, मेजर मेजर कंट्रीज ने। अब अगर हम ये अभी जो नई कंट्रियां ऐड हो रही हैं, मैंने बताया आपको 18 प्लस ये 10-28, अगर ये भी हो जाए, और प्लस धीरे धीरे करके अभी कैरेबियन भी अडॉप्ट कर लेगा, 15 और हो जाएंगे, तो वन बाई वन इस तरह एडिशन सब्ट्रैक्शन करके अगर हम सारे ग्लोबल साउथ को ऐड कर लें, हैं, और इससे हमारा ट्रेड भी बूस्ट होता है। हमारी करेंसी उनके पास होगी तो हमसे वो ट्रेड और ट्रांजैक्शन भी कर सकेंगे। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर जहाँ भी जा रहे हैं आजकल, लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहे हैं लोगों को, है ना, लाइन ऑफ क्रेडिट, मैं आपको इतना बिलियन मिलियन दे देता हूँ, इतना बिलियन दे देता हूँ, क्योंकि वो हमारे यूज टू हो जाए और हमारे साथ उनका ट्रांजैक्शन शुरू हो जाए, रिलेशनशिप का, ट्रेड और ट्रांजैक्शन, और उनकी इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी के साथ लिंकअप हो जाए और हमें मार्केट मिल जाए हमारे एक्सपोर्ट के लिए, है ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्ले सरकार कर रही है। मैं जब भी इसको डेटा को पढ़ाऊँ ना, तो इलेक्ट्रिफाइड हो गया मैं। आई फेल्ट समथिंग, मुझे बहुत एक्साइटिंग आइडिया लगा। मुझे सबसे पहले जब इन्होंने वैक्सीन भेजने शुरू की, तो एक तो कंजर्वेटिव आइडिया होता है कि यार अभी अपने ही लोगों के पास नहीं हो पाया पूरी पॉपुलेशन को, और ये अभी से एक्सपोर्ट करने लगे। तो बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि सरकार के पास और भी एजेंडे हैं, और ये क्रिटिकल टाइम है ना। जब वो लॉकडाउन था, दुनिया को वैक्सीन की जरूरत थी, हर किसी ने, डेवलप्ड नेशन ने 7 टाइम्स नंबर ऑफ इनोकुलेशन उन्होंने इंस्टॉल कर लिए अपने पास, और एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। तो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज क्रिपल करने लगे। अब वो देखने लगे कि इस समय ट्राइंग टाइम में कौन मेरा साथ दे सकता है, तो इंडिया स्टूड अप, है ना। तो दैट वाज द गुडविल जेस्चर इंडिया गेन्ड। राइट नाउ हर कंट्री, अभी नाइजीरिया में प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने, नाइजीरिया का प्रेसिडेंट कह रहा है कि मैं आपके ग्लोबल साउथ के एजेंडे को अप्रिशिएट करता हूँ। आप जो हैं ग्लोबल साउथ के जो वॉइस को रेज करते हैं और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर रखते हैं, इसके लिए शुक्रिया। और G20 के जब हमारी प्रेसिडेंसी थी,
तो हमने अफ्रीकन यूनियन को उसमें ऐड किया। तो अफ्रीकन यूनियन मीन्स 56 कंट्रीज का जो ग्रुपिंग है ना? 55 कंट्रीज की जो ग्रुपिंग है, ये सारे। अब इसमें से आली माली तो 2000 कंट्रियां ऐसी हैं जिसमें मिलिट्री डिक्टेटर्स काइंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस भी है, 4-6 कंट्रियां डिस्टर्ब भी हैं। लेकिन लार्जली अगर 40 प्लस कंट्रियां भी सही जगह पर हैं, तो सभी के साथ अंगोला फेंगोला जितने भी हैं, सभी के साथ एंगेजमेंट है। और इंडिया बहुत अच्छा प्ले कर रहा है इस समय, और अप्रिशिएट करने लायक है। ये बड़े फॉर साइटेड डिसीजंस हैं, ये चेंज करेंगे इंडिया के ग्लोबल स्ट्रक्चर को। और इंडिया अगर यूएनएससी मेंबरशिप पा जाए तो डेफिनेटली सुपर पावर बनने की तरफ इंडिया मूव कर रहा है। एंड वी शुड अप्रिशिएट। हमारे सिटीजन्स को मैं एक चीज फील करता हूँ, आई एम सॉरी टू से दिस, हमारे सिटीजन को ना वो रिस्पेक्टफुल फील नहीं करते, अपनी बाउंड्रीज को नहीं समझते और दूसरी की बाउंड्री में घुस जाते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करते। ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट दो कॉन्सेप्ट है, ईगो में नहीं। सेल्फ ईगो क्यों? सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और अपनी भी करें और सामने वाले की भी करें। ये चीज हम अपने सिटीजन्स के पास नहीं देख रहे। अभी मेरे पास एक वीडियो आती है, वीडियो नहीं आती है, न्यूज पढ़ रहा हूँ, तो उसमें अभी जो बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, तो 4-5 जगह मैं देख रहा हूँ कि पुलिस वाले गोलियां चला रहे हैं और सिटीजन्स भाग रहे हैं इधर उधर। देख रहा हूँ यार, गली मोहल्ले पूरे गंदे, नहीं लोग नहाए धोए नहीं है, पुलिस दौड़ा रही मार रही है लोगों को, है ना? ये ये जो सिस्टम है ना, इस तरह का रहना जीना, ये बहुत गंदा है। हमें अपने स्टाइल को, जीने के तरीके को बदलना चाहिए। जो भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं, फटे कपड़े हों लेकिन वो साफ हों। हमें अपने बिहेवियर और अपने तरीके को बदलना चाहिए मेरे भाई। मैं इसको देख रहा हूँ, मुझे बहुत दुख होता है। अपने कंट्री, हमारे पास रिसोर्सेस सारे हैं, थोड़ा सा टाइम अपने आप को दे करके थोड़ा सा क्लीनलीनेस जो है, इन्वायरमेंट थोड़ा सा साफ सुथरा अपना, पढ़ा नहीं रहा हूँ मैं बता रहा हूँ कि क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करके और क्वेश्चन आंसर करके नहीं चीजों को ठीक करें। गवर्नमेंट और लोगों के बीच काफी डिफरेंस है। गवर्नमेंट एम्पावर्ड फील करती है, सिटीजन पावरलेस फील करते हैं, और फिर दोनों के एटीट्यूड बदल जाते हैं और फिर वो क्लास बन जाता है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे सिटीजन्स को ये भी करने की जरूरत है। मुझे बहुत दुख हुआ आज, मैं बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकल पाता, लेकिन मैं आज जब देखा हूँ तो मुझे बहुत दुख हुआ। उस पूरा, वहाँ आदमी रह रहे हैं, है ना? तो वो लिवेबल नहीं है प्लेस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह सिस्टम है, लोग उसमें रह रहे हैं। तो जहाँ कहीं भी है, लोग अगर जहाँ सही हैं तो सही हैं, अदरवाइज चीज़ों को बदलना चाहिए। हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, और इनलाइटेंड और नॉलेजेबल बनाने की भी ज़रूरत है कि हम अपने राइट को जानें और दूसरे के भी राइट को जानें, है ना? उनमें भी इन्वेड ना करें दूसरे के राइट्स में। ये चीज़ मैं देख रहा हूँ, अगर ये चीज़ें भी हमें मिल जाएँ और इस रिस्पेक्टफुली हम तरीके से रहने लगें, जैसा कि हमारा कल्चर है कोऑपरेशन और नहीं कोऑर्डिनेशन, लव और अफेक्शन का, और इसको भी इनकॉर्पोरेट कर लें और ब्यूटीफुल गवर्नमेंट सिस्टम हो जाए, करप्शन फ्री सोसाइटी हो जाए, तो कितना बेहतर हो जाए। एटलीस्ट इतना तो हम कर ही सकते हैं। जो हमारा अधिकार नहीं है उसे पाने की कोशिश क्यों करें? तो मैं इसको इस तरह समझता हूँ मेरे भाई, भाइयों एवं बहनों। सो थैंक यू वेरी मच।